जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और संगत जी ये सत्संग सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप हमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। संगत जी, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम जालंधर से एक आंटी का लेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं ये 2024 में ही पहली बार मई के महीने में जब यूके गई हूँ तो मेरे को जाते ही मैंने वहाँ बच्चों को मंदिर में केदारनाथ जी की जो मॉडल था उसको जैसे ही रखा तो मुझे थोड़ी देर के बाद इतनी अच्छी खुशबू आई, इतनी अच्छी खुशबू आई, जबकि मैं पहले गुरुजी के बारे में इतना नहीं जानती थी। मुझे उनके बारे में इतना नहीं पता था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बाहर यूके अपने बेटे के घर की विंडो से कभी बाहर देखूं, कभी अंदर देखूं, कभी इधर उधर देखूं कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है। मुझे तो कहीं फूल भी नहीं नज़र आ रहे, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा और मैं अकेली घर पे हूँ और इतनी सुंदर और इतनी मीठी खुशबू आ कहाँ से रही है। खैर मुझे उस टाइम तो समझ नहीं आई। फिर जैसे जैसे मैं अपना मोबाइल देखती रही, अकेले घर में होती थी, तो मैं गुरुजी के ऐसे बैठी बैठी सत्संग सुनना शुरू हो गई। तो मुझे सत्संग सुनते सुनते गुरुजी के साथ इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया। जबकि पहले मैं शुरू से बहुत सालों से 18-19 साल से शिरडी के साईं बाबा जी के साथ जुड़ी हुई हूँ और मुझे उनसे भी बहुत लगाव है। तो जैसे ही मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रही, मैं गुरुजी के नज़दीक और उनके प्यार के नज़दीक आना शुरू हो गई। जैसे ही मैं अपने बच्चों के किचन में जाती, मैंने सत्संग में सुना था कि जहाँ तितलियाँ नज़र आए वहाँ समझो कि गुरुजी आपको दर्शन दे रहे हैं। मैं जैसे ही बच्चों के किचन में जाती, बार बार दिन में जाती, विंडो से बाहर देखती तो मुझे सारा दिन वहाँ येलो कलर की, क्रीम कलर की, वाइट कलर की तितलियों के दर्शन होते रहते। लेकिन मैं बहुत सालों से जो साईं बाबा जी के साथ जुड़ी हुई थी, फिर मेरे मन में बहुत बातें आने लगी कि मैं साईं बाबा जी को मानती हूँ और इधर से मैं गुरुजी के साथ भी बहुत मेरा लगाव बढ़ गया, मैं कैसे करूँ। फिर मैंने तितलियों को देख के जब तितली नज़र आती तो मैं देखकर सोचना शुरू किया कि अगर मुझे मेरे ऊपर साईं बाबा जी का और गुरुजी का दोनों का आशीर्वाद है तो मुझे शायद 2 तितलियाँ इकट्ठी नज़र आएँ। मैं फिर जब भी मेरे दिमाग में ये आता, मेरे को हमेशा 2 तितलियाँ बार बार 2 तितलियाँ ही इकट्ठी नज़र आती। इससे मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि मुझे साईं बाबा जी का भी बहुत प्यार मिल रहा है और मेरे गुरुजी का भी बहुत प्यार मिल रहा है। संगत जी, अगर मेरे से बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं रोज़ गुरुजी की ब्लेसिंग्स भरा संगत सुनती रही, संगत जी सुनती रही, सत्संग सुनती रही और मुझे इतना आनंद आता था कि मैं जैसे जैसे गुरुजी का सत्संग सुनती रही, मैं पूरा दिन मेरा मन यही करता था कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहूं और मेरा दिन भर रोना निकलता रहता है। मुझे लगता है कि मेरे मन में जो जो बातें हैं मुझे गुरुजी उस बातों का जवाब दे रहे हैं। मैंने बहुत मन में विश्वास अपना बिठा लिया कि जो करेंगे आगे गुरुजी करेंगे, क्योंकि मैं इतने सालों से
बहुत परेशान हूँ। 2003 से मेरे घर में परेशानियों ने मुझे घेरा हुआ है। मैं पिछले साल, मेरी सिस्टर की बेटी है, उसकी आगे एक फ्रेंड है, उसने मुझे एक बारी अपने घर गुरुजी के सत्संग के लिए बुलाया था, तो मैं उनके घर पहले सत्संग में ही गई थी। माथा टेक के मेरे को वहाँ बड़ा आनंद आया। वहाँ मैंने लंगर प्रसाद भी किया, लेकिन उस टाइम भी मुझे इतना समझ नहीं आई। लेकिन जब मैं यूके पहुंची, वहाँ गुरुजी के रोज़ दिन में पूरा पूरा दिन सत्संग सुनती रही। जैसे जैसे सत्संग सुनती रही, मेरा लगाव इतना ज़्यादा गुरुजी से बढ़ गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं जो मेरे मन में आता, जो कुछ होता, मैं इतना रोती और मुझे साथ ही में उसका जवाब मिल जाता। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मेरे मन में थी। मैंने ये आना था, इंडिया वापस आना था, तो मेरे ग्रैंडसन का भी प्रोग्राम बन गया मेरे साथ इंडिया आने का। मैं उससे 1-2 दिन पहले आ गई, वो मेरे से 2 दिन बाद में आया। कुछ उसका काफ़ी सालों से बैंक का काम अटका हुआ था, जो मुझे लग रहा था कि ये हो नहीं पाएगा, और हम बहुत डरते थे क्योंकि उसकी मदर उसको बचपन में छोड़ के चली गई थी। मेरे बेटे ने ही उसको बड़ा किया, और मैंने और गुरुजी और साईं बाबा जी की कृपा से उसको बड़ा किया। तो मुझे था, उसके दादाजी उसके लिए एक एफडी बना गए थे, तो हम, और वो एफडी किसी थर्ड पर्सन के पास रखी हुई थी वो, लेकिन हमें दे नहीं रहे थे। लेकिन अब मुझे था कि मेरा ग्रैंडसन 19 साल का हो गया है, शायद वो मुझे इंडिया आएंगे तो गुरुजी और आप साईं बाबा जी के आशीर्वाद से उसका बैंक का काम हो जाएगा। लेकिन वो ही हुआ जब वो आया। आज वो पहुंचा 2 अक्टूबर के दिन। जैसे ही पहुंचा, 3 को हम बैंक गए, बैंक के मैनेजर से हमने जाकर बात की, तो उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा 19 साल का हो गया और वो क्लेम कर सकता है अपनी एफडी को, चाहे उसकी मदर उसके लिए गार्डियन है। लेकिन आप चिंता ना करो, आप बस, आपका 1-2 दिन में काम पक्का हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से और साईं बाबा जी भोलेनाथ की कृपा से मेरा आज ये काम संपन्न हो गया है। इसलिए मैं गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का, साईं बाबा जी का अनंतम, शिव जी भोलेनाथ जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जैसे ही कल हम गए, उस दिन माता रानी का पहला नवरात्रा था, और गुरु जी का भी दिन था वीरवार, साईं बाबा जी का भी दिन था वीरवार। जैसे मुझे गुरु जी ने बोला हुआ था कि मैं किसी भी रूप में तुम्हारे घर आऊँगा, मैं गुरु जी की आशीर्वाद और माता रानी के आगे जोत जगा रही थी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे किसी सत्संग में बोला था, मैं तेरे घर आ रहा, मैनू मेरा मनपसंद भोग लगाई। मैंने सत्संग में सुना, कहती है सत्संग जरूर सुन। मैंने वो गुरु जी का सत्संग सुना, बड़े ध्यान से सुना, तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं तेरे घर आवांगा तो मैनू ते माता रानी नू चाह दा भोग रोज़ लगाई पूरे 9 दिन। मैंने ऐसे ही किया। कल जाने से पहले जोत जगाकर माता रानी, गुरु जी, सब भगवान जी के आगे नमस्कार किया, और चाय का, माता रानी को चाय का और गुरु जी को भोग लगाया। उसी टाइम जब मैं गुरु जी का और माता रानी को नमस्कार कर रही थी, सारे देवी देवताओं को नमस्कार कर रही थी, तो आगे इतनी, कभी चहकने की गिलहरी की आवाज़ नहीं आती, लेकिन इतनी जैसे चिल्ला चिल्ला के गिलहरी मुझे बुला रही थी, कि एहसास दिला रही थी कि गुरुजी मेरे पास ही हैं। उन्होंने बोला था मैं किसी भी रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना तुम। जैसे ही मैंने गुरुजी का नाम लिया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे ही मैंने ये जाप करना शुरू किया, वो गिलहरी चुप हो गई, और मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी मेरे घर आए हुए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और गुरुजी ने बोला था मैं किसी के हाथ तुझे कुछ भेजूंगा, तुम उससे ले लेना, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। मेरी डॉटर इन लॉ के ऑफिस का लड़का, वो उसने
मंदिर से नारियल मिला हुआ था, उसने उस नारियल को छीला और प्रसाद सबको दिया। जैसे ही मैंने प्रसाद लिया, मेरे मन में उसी टाइम बड़ी खुशी हुई कि जाने से पहले, हम जैसे ही बैंक जा रहे हैं, जाने से पहले उसने नारियल का प्रसाद दिया हम सबको। और मैं पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा और हम लोग चले गए बैंक। और जाते ही हमारा बैंक के मैनेजर ने बोल दिया कि हाँ जी, आपका काम आराम से हो जाएगा, आप चिंता ना करो, बच्चा बड़ा हो गया, वो अपनी इस चीज़ को क्लेम कर सकता है। जो मुझे जिस बात का इतने सालों से डर लग रहा था कि बच्चे को पता नहीं पैसे बेचारे को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके दादाजी उसके लिए एफडी करा गए थे और वो लग नहीं रहा था, क्योंकि उसकी मदर गार्डियन थी, लग नहीं रहा था कि उसको मिलेंगे। लेकिन गुरु जी की कृपा से, माता रानी की, साईं बाबा जी की, सारे देवी देवताओं की कृपा से, शिव जी की कृपा से उसका बड़े आराम से काम हो गया। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे गुरुपा, आपका मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, मेरे से बोलने में कोई भी अगर गलती हो गई हो, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है, मैं अभी जानती नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना सत्संग यहीं संपूर्ण करती हूँ और इसके बाद मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द नया सत्संग, फिर सत्संग की तैयारी करूँ। आप सब संगत जी का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपना सत्संग अपलोड व्हाट्सएप के थ्रू करूँगी और जिनके थ्रू करूँगी उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, उनको बहुत सारा प्यार दें। और सारी संगत जी जो भी सुन रही हो उनको भी ढेर सारा प्यार दें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। ऑस्ट्रेलिया से भानु आंटी ने हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं एक शुक्राना सत्संग जो पहले अभी शेयर कर चुकी हूँ। गुरु जी की कृपा जो है मेरे और मेरे परिवार पे बहुत बहुत कृपा बसी हुई है। मेरी सेहत पहले बहुत ख़राब थी, जो धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। गुरु जी मैंने कहते ने बस कि तू टेंशन ना ले, तू बस मंत्र जाप करते, तू मंत्र जाप करके तू अपना मंत्र जाप कर ते पाठ कर अपना, तू होर किसी चिंता दी चीज़ की कोई भी तू चिंता ना कर, मैं तेरे अंग संगी हाँ। तो मतलब मेरी सेहत पहले बहुत ख़राब थी, अभी मैं इतनी नेगेटिविटी थी मेरे माइंड में, सारा दिन कुछ करने को दिल नहीं करता था संगत जी। तो अब मैं धीरे धीरे ठीक होती जा रही हूँ। अब मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है समय मैं व्यतीत कर रही हूँ और मन पहले से बहुत खुश रहना शुरू हो गया। सब गुरुजी की कृपा और माता रानी की कृपा से है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो गुरुजी मैंने कहते हैं अज 12 बजे तो पहला पहला अपना शुकराना जेड़ा है अज शुक्रवार वाले दिन शुकराना अपना शेयर करी। तो अभी जस्ट मैं उठी ही थी तो मुझे गुरुजी का ये मैसेज आया संगत जी। तो मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप अभी मुझे कुछ ही समय हुआ है, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन मैं बस भटक नहीं रही ना गुरुजी के सत्संग सुन के। ठीक है, मुझे जो लगता है कि ये मेरे लिए है तो मैं वो ही कर रही हूँ। और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी बस मैंने माफ़ करो, अगर मैंने कोई चीज़ का नहीं पता चल रहा तो तुसी मैनू आप दसो, है ना। तो बाकी जो गुरु जी ने मैनू दिता जो नहीं दिता ਉਹਦੇ ਲਈ भी शुकराना, लख लख वार दिलों शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना, करोड़ वार शुकराना। मैं बस बयान नहीं कर सकती कि जद्दे गुरु जी नाल मैं जड़ी हाँ ना, और मेरी ज़िंदगी जो है बहुत पहले से बेहतर हो गई है। वो बोलते हैं ना कि गुरु जी कहते तू तो मेरी सियाणी धी है कि तेनू मैं कोई कष्ट नहीं दे सकता, तेरे घर के आले दुआले तेरे मंदिर के विच ही विराजमान आ मैं स्वरूप के विच ही। तो बस आप गुरु जी पे भरोसा जो बनाए रखें
और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी मेरे मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल जी पे अपनी पूरी कृपा करेंगे। और अभी कुछ ही समय पहले गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि हाँ तेरी तनख्वाह वधण वाली है, तेरी तनख्वाह वधण वाली, तेरी इनकम वधण वाली है। तो अब विश्वास नहीं करोगे, मेरी सच में जो है 3% सैलरी का इंक्रीज़ हुआ था उन दिनों में, जब गुरुजी का मुझे मैसेज पहले ही आ गया था। तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ गुरुजी। अभी गुरुजी के मुझे थोड़े दिन पहले मैसेज आने शुरू हो गए कि हाँ तेरे अंकल की तनख्वाह वधण वाली है। तो उसका पहले से ही आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। अभी मैंने एक छोटा सा अरदास लगाई हुई है गुरुजी को, तो मेरी वो अरदास पूरी हो जाए तो मैं फिर आपको एक दोबारा सत्संग जो है आपके साथ शेयर करूँगी संगत जी। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक, कोई भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और नवरात्रि की संगत जी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सब पे बसी रहे। गुरुजी सर्वथा भला करन। जय संगत जी, जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी।